आर्य कंपटीशन, पेज नंबर 316। नंबर 2, उज़्बेक हमलों का निरंतर डर। नंबर 3, इधर उधर भटकने के दौरान बाबर को सर्वप्रथम दिखवाट गांव में भारत के बारे में जानकारी मिली, जहां एक बुढ़िया ने उसे तैमूर के भारत विजय की कहानी सुनाई। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। भारत पर आक्रमण के समय बाबर काबुल का शासक था। बाबर के भारत आक्रमण के समय भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य थे, किंतु बाबरनामा में बाबर केवल 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल नुसरत खां, दिल्ली इब्राहिम लोदी, मालवा मोहम्मद खिलजी द्वितीय, गुजरात मुजफ्फर खान द्वितीय एवं बहमानी कलीमुल्ला शाह तथा 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ राणा सांगा व विजयनगर कृष्णदेवराय का उल्लेख करता है। बाबर ने हिंदू राज्य कृष्णदेवराय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। प्रारंभिक आक्रमण। बाबर ने 1519 ईस्वी से 1524 ईस्वी तक 4 बार भारत पर आक्रमण किया। फरिश्ता के अनुसार 1519 ईस्वी में पहला आक्रमण बाजोर पर किया गया तथा बाजोर आक्रमण के समय ही भीरा के किले को जीतने के लिए भारत में सर्वप्रथम तोपखाना या बारूद का प्रयोग किया गया। अब्दुल फजल ने बाबर का प्रथम आक्रमण 1505 ईस्वी में बताया है। दूसरा आक्रमण 1519-20 में पेशावर, तीसरा आक्रमण 1520 में सियालकोट, चौथा आक्रमण 1524 ईस्वी में बाबर ने लाहौर व दीपालपुर को जीता। बाबर व भेरा यूसुफजई जाति के अधीन थे। बाजोर एवं भेरा को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत विजय 1526 ईस्वी का आक्रमण बाबर का 5वां आक्रमण था। लाहौर पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी व इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां के पुत्र दिलावर खां से क्रूर बर्ताव किया था। बाबर ने दिलावर खां को खान खाना की उपाधि दी थी। बाबरनामा में बाबर राणा सांगा द्वारा भारत आक्रमण के निमंत्रण का उल्लेख करता है। बाबरनामा के अलावा किसी अन्य स्रोत से इसकी पुष्टि नहीं होती। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर की विजय का कारण उसका तोपखाना व कुशल सैन्य नेतृत्व था। इस युद्ध में बाबर ने तुलगोमा युद्ध पद्धति तथा तोप सजाने की उस्मानी रूमी विधि का प्रयोग किया। तुलगोमा पद्धति। इस युद्ध पद्धति में तुलगमा सेना का वह भाग था जो सेना के दाहिने एवं बाएं भाग के किनारे पर खड़ा रहता था और चक्कर काटकर शत्रु पर पीछे से हमला करता था। 2 गाड़ियों के बीच जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहा जाता था। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग उस्मानियों ने ईरान के सफवी शासक शाह इस्माइल के खिलाफ 1514 ईस्वी में चालदीरान युद्ध में किया, अतः इसे उस्मानी विधि कहा जाता है। पानीपत के युद्ध में भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोधियों के भाग्य का निर्णय किया। पानीपत के युद्ध में ग्वालियर का शासक विक्रमजीत भी इब्राहिम लोदी के पक्ष में युद्ध करता हुआ मारा गया। पानीपत की जीत के बाद बाबर के मुंह से निकला, काबुल की गरीबी अब नहीं, और उसने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का शाहरुखी सिक्का दान दिया। इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा जाता है। इसी समय आगरा में हुमायूं ने विक्रमजीत से प्राप्त कोहिनूर हीरा बाबर को दिया, जिसे बाबर ने वापस हुमायूं को दे दिया। रसब्रुक विलियम ने कहा कि पानीपत की युद्ध के साथ ही बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए। पानीपत विजय के बाद बाबर ओलिया एवं काकी के दरगाह पर जियारत करने गया और तुगलकाबाद में अपना शिविर स्थापित किया तथा दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़ा। खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा भरतपुर के पास रूपवास में नामक स्थान पर राणा सांगा को पराजित किया। खानवा के युद्ध का मुख्य कारण पानीपत की विजय के बाद बाबर का भारत में रहने का निश्चय था।
आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के अनुसार खानवा में शांगा व बाबर की सेना का अनुपात 2:1 था। खानवा युद्ध से पहले काबुल के ज्योतिष मोहम्मद शरीफ ने बाबर के हारने की भविष्यवाणी की थी। बाबर ने खानवा के युद्ध से पहले सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया। मुसलमानों पर लगने वाले तमगा महसूल नामक स्टाम्प कर आयात शुल्क या चुंगी को समाप्त किया तथा सैनिकों के सामने कभी शराब न पीने का वायदा किया तथा शराब के सभी बर्तन सैनिकों के सामने तोड़ दिए। खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर झाला अज्जा ने छत्र धारण किया।